हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एमएड सेकेंड सेमेस्टर के फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के यूनिट वन को हम कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो में। दैट इज एजुकेशन एंड फिलोसफी। इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे डिटेल व्यू में। जो भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी वो आप समझना, और नहीं आएंगी वो आप क्लियर कर सकते हो डाउट बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कंटेंट क्या क्या रहेंगे। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, नेचर, रिलेशनशिप, नीड ऑफ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, नेचर एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन फिलोसफी, दैट इज नॉर्मेटिव, स्पेक्युलेटिव एंड क्रिटिकल। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यही सामग्री, दैट इज आपकी जो कंटेंट रहेंगे वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन, तो फिलोसफी और एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है। सो फिलोसफी देखें तो फिलोसफी हैज अ ग्रीक ओरिजिन। फिलोसफी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से, दैट इज फिलियो एंड सोफिया। ओके, फिलियो मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। इट मीन्स की लव ऑफ विजडम। ओके, लव ऑफ विजडम। तो व्हाट इट मीन्स, देयरफॉर द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज लव ऑफ विजडम। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका नॉलेज के प्रति प्यार, आप जो चीज़ें सर्च करना चाहते हो, आप जो चीज़ें रिसर्च करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, खोज करना चाहते हो, आप कोई नई चीज़ें डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें पहले आपको आपको उससे प्यार होना चाहिए। प्यार इन द सेंस की आपको उसके बारे में जानने की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सो विजडम इज अ वाइड एंड साउंड नॉलेज ऑफ रियलिटी, कि आपको विजडम क्या, लव ऑफ विजडम मतलब जब आपको रियल चीज़ों के बारे में जानना है। इट मीन्स कि वाइड और साउंड, जो बिल्कुल गहरी हो, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो। ऐसा नहीं कि आपको बस फिलोसफी का मतलब पता है तो वो आपकी नॉलेज होगी, नहीं। फिलोसफी के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता हो, डेफिनेशन, मीनिंग, क्यों यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, क्या स्कोप है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, so that affect a person and willingness, commitment to apply that knowledge for the promotion of the general well-being। सो जो अफेक्ट करेगी किसी पर्सन को और उनकी विलिंगनेस को। ओके, विलिंगनेस इन द सेंस की जो वो चाहते हैं, मतलब वो किस चीज़ के प्रति कमिटेड है, क्या किस चीज़ को वो ज़्यादा सर्च करना चाहते हैं ताकि वो अप्लाई कर सके उस नॉलेज को जनरल वेलबींग के प्रमोशन के लिए, मतलब इंसानों के हित के लिए। ओके, सो इन दिस वे सर्च ऑफ विजडम और ट्रुथ इज कॉल्ड फिलोसफी। तो अगर हम बात करें सर्च ऑफ विजडम या फिर सर्च ऑफ ट्रुथ, उसको हम फिलोसफी बोलते हैं। एंड द मैन हु एंगेज हिमसेल्फ इन दिस सर्च इज कॉल्ड अ फिलोसोफर। और जो इसमें अपने आप को एंगेज रखता है, जो इसको अपने आप में अपने अंदर, मतलब इन द सेंस की एंगेज रखता है, जो इंसान फिलोसफी पढ़ता है या फिर सर्च फॉर रियलिटी करता है, वो हो गया फिलोसोफर। सो ये हिंदी में है। दर्शन और शिक्षा की अवधारणा, दर्शन शास्त्र का अर्थ, दर्शन शास्त्र शब्द ग्रीक मूल है। दर्शन शास्त्र शब्द का अर्थ ग्रीक शब्द फिलोसोफिया से लिया गया है, जो दो शब्दों फिलियो प्रेम, सोफिया ज्ञान से मिलकर बना है। अतः दर्शन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का प्रेम। ओके, बुद्धि वास्तविकता का व्यापक और ठोस ज्ञान है जो किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उस ज्ञान को लागू करने की इच्छा, प्रतिबद्धता है। ओके, मतलब कमिटमेंट है। सो आगे देखते हैं एजुकेशन का। हमने फिलोसफी का देखा, अब हम देखेंगे एजुकेशन का क्या मतलब है। तो एटिमोलॉजिकली दैट इज एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड। तो लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, दैट इज एड्यूकेयर, एड्यूसेयर एंड दैट एड्यूसेयर। और जो ठीक है, ये इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है। तो एड्यूकेयर क्या होता है, एड्यूकेटर मतलब टू ब्रिंग अप, which is related to educate, that is bring out, bring forth with what is within, bring out potential, and educate मतलब to lead। तो एजुकेशन का क्या मतलब हो गया, एजुकेशन लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एडुकेयर और एड्यूसेयर। तो एडुकेट का मतलब क्या है, ब्रिंग अप, मतलब किसी इंसान को ऊपर उठाना, किसी भी चीज़ को ऊपर उठाना इन द सेंस की उसको और भी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना, उसे जो चीज़ें नहीं पता है वो उसके अंदर फिल करना। ओके, सो और क्या हो सकता है, ब्रिंग आउट हो सकता है कि मतलब जो नई चीज़ें हैं किसी इंसान के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, उसको आप लेकर आओगे बाहर। ब्रिंग फोर्थ व्हाट इज विद इन, कि जो आपके अंदर है उसको आप बाहर निकाल के लेकर आओगे अपने पोटेंशियल को। तो टू लीड, एड्यूसेट मतलब टू लीड। ओके, तो एजुकेशन इन द लार्जेस्ट सेंस इज एनी एक्ट और एक्सपीरियंस दैट हैज अ फॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन द माइंड। तो एजुकेशन अगर लार्जर सेंस में देखें तो जो एक्सपीरियंस आपने किया है, क्या जिसका माइंड पर एक फॉर्मेटिव अफेक्ट है, मतलब पॉजिटिव आप बोल सकते हो, कैरेक्टर पे और फिजिकल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल।
ओके तो जिस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ सीखते हो किसी चीज़ से, तो वो आपकी माइंड पर, कैरेक्टर पर, आपकी फिजिकल एबिलिटी पर अफेक्ट करता है. So in its technical sense, education is a process by which society deliberately transmits its accumulated knowledge, skills and values from one generation to another. अगर हम इसे टेक्निकल सेंस में बात करें तो एजुकेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर सोसाइटी अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचाती है. ओके अपने ज्ञान को, अपने स्किल्स को, अपने वैल्यूज़ को. एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने जो स्कूली शिक्षा ली है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है. एजुकेशन का मतलब वो है कि जब आपकी जो नॉलेज है, आपको जो चीज़ें आती हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, वो आप अपने लोगों से दूसरे जनरेशन की तरफ तक पहुंचाना, मतलब उन्हें सिखाना. तो आपने उन्हें एजुकेशन दी है, दैट इज शिक्षा दी है. ओके तो शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा दृष्टि से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेरे लैटिन शब्द ऊपर लाना से हुई है. एड्यूसेरे बाहर लाना, जो भीतर है उसे सामने लाना. क्षमता को बाहर लाना या फिर नेतृत्व करना से संबंधित है. ओके व्यापक अर्थ में शिक्षा वह कार्य या अनुभव है जिसका किसी व्यक्ति के मन, चरित्र या शारीरिक क्षमता पर रचनात्मक प्रभाव पड़ता है. तकनीकी अर्थ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज जानबूझकर अपने संचित ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है. ओके तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एजुकेशन. देखते हैं अब डेफिनेशन के बारे में. तो एजुकेशन की डेफिनेशन देखें तो जॉन डीवी के द्वारा कहा गया, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ. तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ के लिए प्रिपेयर करो, कि आपको अपना करियर देखना है, करियर सेट करना है, आपको फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, यही नहीं है एजुकेशन का मतलब है. एजुकेशन आपकी लाइफ ही है. इट मीन्स कि आपकी लाइफ ही एक तरह से आपकी शिक्षा है, जो चीज़ें आपको सिखाती है नई चीज़ों के बारे में. तो वही क्या है? वही आपकी शिक्षा है. ओके सो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है, एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ग्रोइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. बाय एजुकेशन, एजुकेशन से मतलब महात्मा गांधी जी का क्या है कि मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, या फिर उनके अंदर से जो बहुत बेस्ट है वो निकाल कर लाना. ओके इंसान के बॉडी में और माइंड में और स्पिरिट, इन तीनों का डेवलपमेंट करना. ओके सो स्वामी विवेकानंद का क्या कहना है? एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन. तो एजुकेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन है, मतलब परफेक्ट होता है इंसान, उसमें चेंजेस आते हैं, चेंजेस लाने होते हैं. तो जो चेंजेस आते हैं, जो चीज़ें वो सीखता है, वही क्या है? वही एजुकेशन है. हिंदी में देख लेते हैं इन्हें. तो स्वामी विवेकानंद का कहना है, शिक्षा मनुष्य से में पहले से ही विद्यमान पूर्णा की अभिव्यक्ति है. ओके और महात्मा गांधी जी का कहना है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को सामने लाना है, कि जो उनके बेस्ट अचीवेबल दैट स्किल्स हैं या अचीव्ड स्किल्स हैं, उनको बाहर लेकर आना. हम हमेशा सुनते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्किल बसी होती है या छुपी होती है. तो वही स्किल को बाहर की तरफ लेकर आना, वो एजुकेशन का काम है, वो हमें सिखाता है. एजुकेशन हमें सिखाती है कि हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं. ओके जॉन डीवी का कहना है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं जीवन है. ओके कि शिक्षा ही जीवन है, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है. आप लाइफ लॉन्ग इससे बहुत कुछ सीखते हो. सो डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी देखें तो फिलोसफी, प्लेटो का कहना है, फिलोसफी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थॉट दैट लीड टू ट्रूथ. तो एक तरह से सबसे बड़ा, एक तरह से सबसे बड़ा सत्य का एक रूप है, जो आपको रियलिटी की तरफ लेकर जाता है. आप बिलीफ होते हैं एक तो, है ना, बिलीफ जिसका कोई आप बोल सकते हो कि जो प्रूव्ड नहीं होते हैं, जो लोगों की अवधारणाएं होती हैं, बट उसको आप सत्य कैसे बनाओगे, वो राह दिखाती है आपको फिलोसफी. इमैनुअल कांट का कहना है, फिलोसफी इज अ साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, कि जो आप संज्ञान, जो आपकी माइंड में चीज़ें होती है, माइंड में चीज़ें होती हैं, उसको आप क्रिटिसाइज कर पाते हो बिकॉज ऑफ द फिलोसफी. एंड दिस इज अ साइंस, क्योंकि आपको इसमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या फिर प्रूव्ड कर या फिर डिस्कवरी करके आप चीज़ों को फाइंड आउट करते हो फिलोसफी में. ओके सो ये हिंदी में है दर्शन शास्त्र की परिभाषा. प्लेटो का कहना है, दर्शन शास्त्र विचार का उच्चतम रूप है जो सत्य की ओर ले जाता है. इमैनुअल कांट का कहना है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान और आलोचना है. ठीक है, क्रिटिसिज्म है कि आप जो चीज़ें क्रिटिसाइज करते हो, है ना,
तो वो सो आफ्टर दैट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो अगर हम एजुकेशन का नेचर देखें तो एजुकेशन इज अ बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस। तो पहले हम इसे बाइपोलर मानते थे जिसमें टीचर और स्टूडेंट आते थे, ओके, टीचर और स्टूडेंट, बस ये मानते थे कि एजुकेशन का मतलब क्या है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट जिसमें आते हैं। फिर इसको ट्राइपोलर माना गया जिसमें टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरनमेंट या सोसाइटी। इट मीन्स कि अब ये तीन तरह का प्रोसेस है, इसमें तीन लोगों को, तीन इंडिविजुअल को इंक्लूड करके चलते हैं, आपके टीचर को, स्टूडेंट को और आपकी सोसाइटी को, है ना। तो आप जो एजुकेशन दोगे बच्चों को वो सोसाइटी के हित में भी होनी चाहिए, सोसाइटी के रिगार्डिंग होनी चाहिए। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं ये सारे, है ना। कॉन्टिन्यूस है आपकी एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग है। हमने देखा था कि क्या कहा गया था एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन ही लाइफ है, जॉन डीवी के द्वारा। सो अगर कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि ये जीवन पर्यंत ही चलती रहती है, ओके, कभी खत्म नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग है। एजुकेशन डज नॉट एंड विद स्कूलिंग, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। कि आप जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, जो भी चीज़ें आपको नई नई देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, वही एजुकेशन है। डायनामिक है और इवॉल्विंग, इट मीन्स की इट रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू सोसाइटल चेंज। कि जो भी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, लाइक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या फिर पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, सबसे आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है और आपकी एजुकेशन भी इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है, ओके। वैल्यू लेडन होती है, प्रमोट एथिकल, कल्चरल एंड मोरल वैल्यूज़। सो आपकी एजुकेशन प्रमोट करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, कल्चरल पर्सपेक्टिव को, कल्चरल वैल्यूज़ को और मोरल वैल्यूज़ को प्रमोट करती है एजुकेशन। सो मल्टी डायमेंशनल देखा जाए तो इट इंक्लूड कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। जैसा कि हमें महात्मा गांधी जी ने बोला था, एजुकेशन क्या है, आपकी जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है और आपकी जो स्पिरिट है, उससे बेस्ट आउट निकालना, कि जो आपके अंदर इन सब चीज़ों को मिलाकर आपने बहुत, आपके अंदर जो स्किल है उसको निकालना ही एजुकेशन का काम है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो गांधी जी ने ये भी कहा था कि एजुकेशन का मतलब हैंड, हार्ट और हेड को विकसित करना है। तो वही उसी से रिलेटेड ही आपके तीन डोमेन हैं, हेड से कॉग्निटिव, हार्ट से अफेक्टिव और हैंड से साइकोमोटिव। तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करना इज द मेन पर्पस या मेन एम ऑफ योर एजुकेशन, ओके। सो ये शिक्षा और दर्शन की प्रकृति में शिक्षा की प्रकृति द्विध्रुवीय है या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, सतत एवं आजीवन है, गतिशील एवं विकासशील है, मूल्य युक्त है और बहुआयामी है, ओके। ठीक है, समझ में आया इतना। आफ्टर दैट इज द फिलोसफी का नेचर क्या है। सो फिलोसफी इज रिफ्लेक्टिव एंड एनालिटिकल। फिलोसफी जस्ट फिलोसफी क्या आपके बिलीफ ही नहीं है। फिलोसफी क्या है, फिलोसफी इज योर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, योर एनालिटिकल थिंकिंग, जो आप विश्लेषणात्मक स्टडी करते हो या फिर चिंतन करते हो, है ना, अपनी थिंकिंग के बारे में, सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में, जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में। सो ये आपको डीप थिंकिंग और क्वेश्चनिंग के लिए एनकरेज करती है फिलोसफी। नॉर्मेटिव होती है, इट मीन्स की कंसर्न विद व्हाट ऑट टू बी वैल्यूज, आइडल्स एंड एथिक्स। तो क्या होने चाहिए इसके बारे में हमें बताती है। ये सिर्फ यही स्टडी नहीं करती है कि व्हाट इज दिस, है ना, मतलब आपको सिर्फ यही नहीं बताएगी कि वेल सिस्टम क्या है या फिर रीमैरिज एक्ट क्या है, ये आपको ये भी बताएगी कि ये क्यों है और क्या होना चाहिए इसकी जगह, ओके। क्या है की जगह ये आपको बताती है कि क्या होना चाहिए। तो प्रॉब्लमेटिक अप्रोच को यूज करते हैं यहाँ पे, है ना, और फिर एनालिटिकल थिंकिंग करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि क्या होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल चीज़ क्या हो सकती है। सिस्टमेटिक एंड लॉजिक होती है कि आप यहाँ पे सिस्टमेटिक वाइज चीज़ों को सर्च करते हो, फाइंड आउट करते हो। एम्प्लॉय रीजनिंग एंड स्ट्रक्चर्ड थॉट, की इट मीन्स कि आपके अंदर तर्क विचार करके और एक स्ट्रक्चर्ड थॉट में आप इम्प्लीमेंट करते हो प्रोसीजर्स को, ओके। जो फिलोसफी करते टाइम, मतलब एक फिलोसोफर कोई भी प्रॉब्लम को सर्च करने के लिए दैट इज यूज करता है, ओके। यूनिवर्सल इन स्कोप होती है, सीक्स आंसर टू फंडामेंटल क्वेश्चन अफेक्टिंग ऑल ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान के लिए, मतलब अगर मैं फिलोसोफर हूँ तो सिर्फ मैं अपने लिए ही स्टडी करी हूँ जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, मैं एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट को देखूंगी और यूनिवर्सल जो चीज़ें गलत हो रही हैं या फिर जहाँ पे सुधार आना चाहिए या फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे और कुछ मुझे कुछ मिल सकता है, तो उसके ऊपर मैं स्टडी करूंगी जो आप सभी यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग, मतलब सभी ह्यूमन बीइंग के लिए को अफेक्ट करेगा, है ना। तो मेरा जो परिणाम होगा मेरी स्टडी का, जो मैं फिलोसफी करूंगी, जो भी मेरी विचारधारा बनेगी,
वो सभी ह्यूमन बींग को अफेक्ट करेगी। ओके, इंटीग्रेटिव है, इट मीन्स ये कनेक्ट डिफरेंट डिसिप्लिन, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एस्थेटिक एंड लॉजिक। तो इसमें डिफरेंट ब्रांचेस आप बोल सकते हो। तो फिलोसफी की सिर्फ ऐसा नहीं कि आप फिलोसफी में चीज़ों को ढूंढते ही हो, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस पुट आउट करते हो बिकॉज ऑफ द फिलोसफी, जिसको हम नेक्स्ट यूनिट में भी पढ़ेंगे। बेसिकली एथिक्स के बारे में, मेटाफिजिक्स व्हाट इज रियलिटी से रिलेटेड है ये, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से रिलेटेड है, एस्थेटिक्स आपके आर्ट एंड ब्यूटी से रिलेटेड है, और लॉजिक रीजनिंग से रिलेटेड है। ओके, इनके बारे में ये पढ़ाता है हमें फिलोसफी। ओके, तो ये दर्शन शास्त्र की प्रकृति है, चिंतनशील और विश्लेषणात्मक मानक है, व्यवस्थित और तार्किक है, सार्वभौमिक दायरा है और एकीकृत है। ओके, समझ में आया इतना। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। अब हम इनको दोनों को साथ क्यों पढ़ रहे हैं, एजुकेशन और फिलोसफी के दोनों के बारे में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें रिलेशनशिप जानना है कि क्या इनके बीच में, मतलब क्यों ज़रूरी है, क्या एस्पेक्ट ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो दोनों ही एक इंटीमेट, या फिर आप बोल सकते हो इंटरडिपेंडेंट एंड रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का उल्टा है, दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट भी हैं, और दोनों मिलकर के एक रिश्ता भी फॉर्म करते हैं, रिलेशनशिप भी फॉर्म करते हैं। ओके, फिलोसफी प्रोवाइड द फाउंडेशन एंड एजुकेशन इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर फिलोसफिकल आइडल्स। कि आपको फिलोसफी क्या देती है, एक बेस क्रिएट करके देती है, फिर उस बेस पे आप अपनी एजुकेशन को लेकर जाते हो, है ना, फिलोसफिकल आइडियाज पे। तो आप ये बोल सकते हो कि फिलोसफी आपकी मैग्नेट होती है। ओके, फिलोसफी आपकी मैग्नेट होती है, और उस मैग्नेट पे जो दिशा दिख रही है वही एजुकेशन होती है, कि आप कौन सी दिशा में जाओगे। अब डिफरेंट फिलोसफीज हैं, ओके, डिफरेंट आप बोल सकते हो कि दिशाएं हैं मैग्नेट में, तो आपको कौन सी दिशा में जाना है वो कवर करती है आपकी एजुकेशन। कि आप आइडियलिज्म को फॉलो करोगे, आप मार्क्सिज्म को फॉलो करोगे, या फिर डिफरेंट जो भी आइडियोलॉजीज है उसको फॉलो करोगे। ओके, तो ये हिंदी में है, शिक्षा और दर्शन के बीच का रिश्ता घनिष्ठ, अन्योन्याश्रित और पारस्परिक है। दर्शन आधार प्रदान करता है और शिक्षा दार्शनिक आदर्शों का साधन है। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फिलोसफी इज द फाउंडेशन, एजुकेशन इज द टूल। तो फिलोसफी क्या है, फाउंडेशन है, और एजुकेशन क्या है, टूल है, मतलब एक जरिया है। सो फिलोसफी प्रोवाइड द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाई ऑफ एजुकेशन। कि फिलोसफी एक तरह से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फाइंड आउट कर देती है कि एजुकेशन हमें क्यों चाहिए, है ना, और कैसे होगा वो, उस आइडियाज को कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, वो एजुकेशन आपको प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करने में हेल्प करती है। डिफरेंट जैसे फिलोसफीज हैं, जैसे आप लगा लो नेचुरलिज्म की, है ना, तो नेचुरलिज्म को अगर हमें फॉलो करना है तो ये हमारी फिलोसफी हो गई, मतलब हमें बताएगा कि आप नेचुरलिज्म पे, आपका बेस स्टार्ट हो गया। अब आपकी एजुकेशन कैसी होगी, वो नेचुरलिज्म पे बेस्ड होगी, मतलब आपकी एजुकेशन उस नेचुरलिज्म को हमें पढ़ाना सिखाएगी, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कि हम नेचर के थ्रू पढ़ेंगे, बुक्स का ज़्यादा यूज़ ना करके हम क्या करेंगे, नेचर के थ्रू, मतलब एनवायरनमेंट के दैट इज सामने आकर के एनवायरनमेंट के साथ मिलकर पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा ऐसा ही फिर फ्रेमवर्क होगा एजुकेशन का। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट है। सो ये हिंदी में दर्शन शास्त्र सैद्धांतिक रूपरेखा शिक्षा का क्यों प्रदान करता है, और शिक्षा व्यवहारिक अनुप्रयोग है, उन विचारों को कैसे क्रियान्वित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज द फिलोसफी डिटरमाइन एजुकेशनल एम। कि आपकी जो फिलोसफी है वो एजुकेशनल एम को डिटरमाइन करती है। मतलब जब भी आप लेसन प्लान बनाते हो, है ना, लेसन प्लान बनाते हो, या फिर जो भी इंसान करिकुलम सेट करता है, वो आपकी फिलोसफी को देख करके ही क्रिएट करता है कि आपको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो NEP 2020 है, अगर हम उसकी बात करें, तो मोस्ट ऑफ द थिंग वो सबसे ज़्यादा उसकी जो फिलोसफी बेस्ड है वो प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है। आप देखोगे तो वो प्रैग्मेटिज्म पे ही बेस्ड है उसकी फिलोसफी, मतलब बच्चों को सेंटर माना गया है, और लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू बच्चों को सब कुछ चीज़ें सिखाना, उनके अंदर स्किल्स इंप्रूव करना। तो बेसिकली प्रैक्टिकल लर्निंग उन्हें प्रोवाइड करना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड करना। तो उसकी जो फिलोसफी, आपकी जो NEP 2020 की विचारधारा है, वो किस पे बेस्ड है, प्रैग्मेटिज्म पे ज़्यादा बेस्ड है। आप ज़्यादा बोल सकते हो, वैसे हर फिलोसफी को उधर यूज़ भी किया है।
ओके तो एवरी फिलोसफी हैज एन आइडिया ऑफ आइडियल ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी, कि हर फिलोसफी में एक आइडिया दिया जाता है कि आप एक अच्छा इंसान कैसे क्रिएट कर सकते हो, अच्छी सोसाइटी कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो एजुकेशन स्ट्राइव टू अचीव दीज आइडल, और एजुकेशन के थ्रू हम इन आइडल्स को अचीव कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल रूप में ले सकते हैं थ्रू फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल लर्निंग, या तो हम स्कूल्स के थ्रू या फिर हम घर में अपने फादर मदर मतलब फैमिली सोसाइटी से सीख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आइडियलिज्म प्रमोट स्पिरिचुअल एंड मोरल एजुकेशन, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि आइडियलिज्म जो है वो प्रमोट करता है स्पिरिचुअल और मोरल एजुकेशन को, मतलब मूल्य एजुकेशन को, मूल्य शिक्षा को और आध्यात्मिक शिक्षा को ये इंक्लूड करता है। सो आपका जो फोकस होगा, मतलब आपकी जो दैट इज एजुकेशन होगी वो स्पिरिचुअल और मोरल बेस्ड होगी ज़्यादा। रियलिज्म की बात करें तो रियलिज्म फोकस ऑन नॉलेज एंड फैक्ट, तो रियलिज्म पे अगर बेस्ड होगी आपकी फिलोसफी, आपकी एजुकेशन, तो आप नॉलेज और फैक्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ाओगे एज कम्पेयर टू स्पिरिचुअल लर्निंग। हम देखें तो जो रिलीजियस लर्निंग होती है बेसिकली वो आइडियलिज्म के पाथ पर ही चलती है। रियलिज्म जैसे आपका जो करिकुलम, आपकी जो स्कूली शिक्षा होती है वो रियलिज्म पे ज़्यादा बेस्ड होती है, मतलब नॉलेज और फैक्ट से रिलेटेड ज़्यादा होती है। ओके तो आपका करिकुलम भी उसी से ही सेट होता है। हिंदी में दर्शन शास्त्र शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करता है, ठीक है, इसे पढ़ लेना स्टूडेंट जो भी हिंदी मीडियम है। नेक्स्ट इज द फिलोसफी शेप्स करिकुलम, अभी हमने देखा पढ़ा बोला भी मैंने कि फिलोसफी आपके जो करिकुलम है, आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो पाठ्यक्रम है उसको बदलाव देती है, मतलब उसको एक तरह से आकार प्रोवाइड करती है। तो व्हाट इज टॉट इज बेस्ड ऑन व्हाट अ सोसाइटी वैल्यूज एंड वैल्यूज कम फ्रॉम फिलोसफी, तो क्या आपको पढ़ाया जा रहा है वो डिपेंड करता है आपकी सोसाइटल वैल्यूज पे, आपकी सोसाइटी पे, आपके कल्चर पे। और जो वैल्यूज होती हैं, जो हमें हमारे जो मूल्य होते हैं वो फिलोसफी से ही आए हैं, है ना। जैसे आप देखो इक्वालिटी देखो, डेमोक्रेटिक देखो, आइडियलिज्म देखो, आइडियलिस्ट देखो, रिपब्लिक देखो, ये सब विचारधाराएं हैं लोगों की जिन्होंने काम किया लोगों के हित के लिए, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए। एग्जाम्पल क्या है, प्रैग्मेटिज्म जो है वो करिकुलम बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम प्रैग्मेटिज्म को फोकस करेंगे, हमारी फिलोसफी होगी, है ना, तो हम एक्सपीरियंसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करके सीखें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करें, अपने एक्सपीरियंसेस से वो सीखें और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को ज़्यादा यूज करेंगे। अगर एग्जिस्टेंशलिज्म की बात करें तो पर्सनलाइज लर्निंग होगी और स्टूडेंट की चॉइस होगी, मतलब बच्चे जिस तरह से अपने अकॉर्डिंग, अपने पेज के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो वैसे वो पढ़ सकते हैं, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, है ना, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और स्टूडेंट की चॉइस पे, स्टूडेंट के नीड्स और इंटरेस्ट को देखते हुए। ओके तो कैसा आपका करिकुलम है वो आपकी फिलोसफी डिसाइड करती है। सो ये हिंदी में है, दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम को आकार देता है, व्यवहारिकतावाद और अस्तित्ववाद। ओके नेक्स्ट इज द फिलोसफी गाइड्स टीचिंग मेथड, तो कैसे टीचर पढ़ाएगी वो भी फिलोसफी ही गाइड करती है। टीचर जो है लेक्चर मेथड के थ्रू ज़्यादा पढ़ाएगी, या फिर आप बोल सकते हो कि दैट इज लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा कराएगी, है ना, नेचर के थ्रू सिखाएगी। तो वो भी डिपेंड करता है आपकी फिलोसफी पे। टीचिंग स्टाइल रिफ्लेक्ट अंडरलाइंग बिलीफ अबाउट हाउ ह्यूमन लर्न, तो आपकी जो टीचिंग स्टाइल है वो एक तरह से जैसा टीचर आपको पढ़ाती है, फिर आप एज अ टीचर जैसा बच्चों को पढ़ाते हो, आपकी जो आइडियोलॉजीज हैं, आपका जो दैट इज आपका जो बिलीफ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जैसा आप पढ़ाते हो उस पर। ओके जैसे एग्जाम्पल क्या है, रियलिस्टिक फिलोसफी वाले जो टीचर होंगे वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और फैक्ट्स के बारे में ज़्यादा बताएंगे, मतलब वो लेक्चर मेथड के थ्रू ज़्यादा बताएंगे और बच्चों को नॉलेज और फैक्ट के थ्रू ज़्यादा सिखाएंगे। ओके कंस्ट्रक्टिविस्ट अगर जो यूज़ कर रहा है टीचर फिलोसफी, तो वो प्रैग्मेटिज्म से बेस्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसका मतलब बच्चों को एक्टिव लर्नर की तरह मानेंगे और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके कि बच्चों के पेस के अकॉर्डिंग, बच्चों के आधारित हम शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट को सेंटर में लेके, और एक्टिव लर्निंग कराएंगे जिसमें बच्चे खुद अपनी जो क्रियाएं हैं, खुद जो अपनी लर्निंग है वो खुद करके सीखेंगे। ओके तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब अपनी नॉलेज का खुद निर्माण करेंगे। सो ये हो गया दर्शन शास्त्र शिक्षण विधियों का मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट इज द फिलोसफी डिफाइन द रोल ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट, तो आपकी जो फिलोसफी है वो आपके टीचर और स्टूडेंट के रोल को भी दर्शाता है कि आप दोनों का जो रोल है, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो कैसा है, क्या वो स्ट्रिक्ट है या फिर आप बोल सकते हो
कि वो दैट इज दोनों में को लर्नर के रूप में काम करते हैं, कि दोनों एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। फैसिलिटेटर हो, है तो टीचर सेंटर्ड है, क्या है वो सब चीजें भी डिसाइड करते हैं आपकी फिलोसफी। तो फिलोसॉफिकल व्यूज इन्फ्लुएंस वेदर द टीचर इज एन ऑथोरिटी और एन फैसिलिटेटर, कि टीचर एक ऑथोरिटी है जिसमें बच्चों को सारी बात माननी है टीचर की, या फिर एक फैसिलिटेटर है, मतलब वो उनकी लर्निंग को बढ़ावा देती है। बच्चों को बहुत पहले से बहुत सारी चीजें पता होती है, उनके पास प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान होता है, उसको वो बढ़ावा देने में हेल्प करती है। ऐसे आप टीचर हो। ओके, तो एग्जाम्पल है जैसे ऑथोरिटेटिव टीचर होगा वो आइडियलिज्म और रियलिज्म पे बेस्ड होगा। ऑथोरिटेटिव मतलब जो अपना हक चलाएगा, जो अपने हुक्म चलाएगा, तो वो आइडियलिज्म पे ज्यादा बेस्ड होगा। मतलब उसमें जैसे हम देखते हैं वैदिक एजुकेशन में गुरु की ज्यादा मानी जाती थी, तो मतलब वो ऑथोरिटेटिव टीचर होते थे। ओके, तो मतलब आइडियलिज्म और रियलिज्म जो है वो ऑथोरिटेटिव टीचर होंगे। और उसके बाद गाइड और मेंटर की बात करें तो प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म में ये होगा। ओके, जहाँ पे बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे टीचर गाइड का रोल प्ले करेंगे। मतलब बच्चों को जो भी लर्निंग नहीं आ रही है, जो भी उन्हें नहीं पता है, उसको वो सिखाएंगे, मेंटर का रूप प्ले करेंगे टीचर्स। ठीक है, उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उनके एरियाज में वो उन्हें सिखाएंगे। सो ये हिंदी में दर्शन शास्त्र शिक्षक और छात्र की भूमिका को परिभाषित करता है। ओके, नेक्स्ट इज द फिलोसफी इन्फ्लुएंस एजुकेशनल वैल्यूज। जो आपकी फिलोसफी है वो आपके एजुकेशनल वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब जो आप वैल्यूज सीखते हो, मोरल वैल्यू जो सीखते हो, उनको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एथिक्स हो गया, डिसिप्लिन, ट्रुथ, ब्यूटी, जस्टिस, ऑल आर फिलोसॉफिकल आइडियल्स दैट एजुकेशन सीक्स टू कल्टिवेट। तो ये सारी आइडियल्स हैं जो जो हमें फिलोसफी बताती है हमारी, कि हमें हमारे एथिक्स क्या है, हमारी नैतिकता क्या है, डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन क्या है, सच क्या है, ब्यूटी क्या है, जस्टिस क्या है। ये आपकी एजुकेशन आपके अंदर कल्टीवेट करती है, मतलब आपके अंदर उपजाती है या फिर आपके अंदर डालती है। ओके, सो विदाउट फिलोसफी एजुकेशन बिकम मैकेनिकल एंड वैल्यू न्यूट्रल। तो अगर फिलोसफी को यूज नहीं करेंगे तो हमारी जो एजुकेशन है वो एक मैकेनिकल रूप में ज्यादा बन जाएगी, मतलब एक रोबोटिक फॉर्म में ज्यादा बन जाएगी। आपको नहीं पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, बस जो आपको उपदेश मिलेंगे वही आप करोगे। और वैल्यू न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब कोई भी वैल्यू आपके अंदर नहीं बन पाएगी अगर आपकी एजुकेशन किसी भी फिलोसफी को नहीं फोकस करेगी। ओके, तो दर्शन शैक्षिक मूल्यों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट इज द प्रोवाइड। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नीड फॉर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, कि क्यों ज़रूरत है हमें फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट की या फिर इस अप्रोच की। तो इट प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पर्पस। तो ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किस दिशा में हमें जाना है, क्या हमारा पर्पस है एजुकेशन का। ओके, तो फिलोसफी हेल्प अस आंसर व्हाई डू वी एडुकेट, कि क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों हम पढ़ाते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी डू वी वांट टू बिल्ड, कि किस तरह के इंसान हमें बनाने हैं एज अ टीचर, या फिर हमें कैसा बनना है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। एंड इट गिव्स लॉन्ग टर्म गोल्स एंड मोरल विजन टू एजुकेशनल सिस्टम। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म गोल्स हमें प्रोवाइड करती है हमारी एजुकेशन या हमारी फिलोसफी, कि जिस विचारधारा को हम ज़्यादा मानते हैं उस विचारधारा के लोग निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे पढ़ करके। तो एक तरह से हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो अचीव होंगे, तो हमें वो प्रोवाइड करती है हमारी फिलोसफी। ओके, एग्जाम्पल क्या है, फिर फिलोसफी वैल्यूज डेमोक्रेसी, एजुकेशन विल एम टू क्रिएट रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेटिव सिटीजन। कि अगर आपकी फिलोसफी डेमोक्रेसी को वैल्यू करती है, मतलब डेमोक्रेसी को ज्यादा मानती है ना, लोकतांत्रिक को ज्यादा मानती है, तो आपकी एजुकेशन में आपको सिखाया जाएगा कि आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनोगे, कैसे अपनी विचारधारा, कैसे अपने मूल्य, कैसे अपने क्या राइट है क्या रॉन्ग है, या फिर इक्वालिटी को कैसे प्रमोट करोगे, और पार्टिसिपेटिव सिटीजन कैसे बन पाओगे, वो आपकी एजुकेशन आपको सिखाएगी। ओके, सो ये हिंदी में है दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। नेक्स्ट इज द क्लैरिफाई एजुकेशनल कॉन्सेप्ट। तो ये एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करता है कि क्या आपके एजुकेशन कॉन्सेप्ट है, क्या चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ओके, सो टर्म्स लाइक नॉलेज, लर्निंग, डिसिप्लिन, फ्रीडम एंड वैल्यूज आर फिलोसॉफिकल इन नेचर। तो जैसे ये जो टर्म्स हैं, जैसे नॉलेज हो गया, लर्निंग हो गया, डिसिप्लिन हो गया, फ्रीडम हो गया, ये फिलोसॉफिकल है, मतलब कोई आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ओके, सो फिलोसफी एक्सप्लेन व्हाट नॉलेज इज, व्हाट टीचिंग एंड हाउ लर्निंग शुड हैपन। तो फिलोसफी हमें एक्सप्लेन करता है, समझाता है कि कौन सी नॉलेज आपके लिए मूल्यवान है, मतलब कौन सी नॉलेज ऐसी है जो आपको पढ़ानी है एज अ टीचर, और अगर हाउ और कैसे वो लर्निंग अकर होगी। हमने देखा था ना भी रिलेशनशिप बिटवीन दैट इज एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो वो हमें दर्शाते कि हमारा जो करिकुलम है वो कैसा होगा, हमारे टीचिंग मेथड्स कैसे होंगे, एम्स क्या होंगे। ओके, तो वो सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो आइडियलिज्म सेज
नॉलेज इज इटर्नल ट्रूथ, कि आपकी जो नॉलेज है वही सत्य ज्ञान है, मतलब आपने जो ज्ञान ले लिया है वही सत्य है। ये आइडियलिज्म कहता है, मतलब स्पिरिचुअल बीइंग पे ज्यादा मानता है वो। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि ये प्रैक्टिकल है एंड चेंजेबल है। ये आइडियलिज्म बोलता है कि कभी चेंज नहीं हो सकता है, बट प्रैग्मेटिज्म कहता है कि प्रैक्टिकल होता है, मतलब आप इसे अप्लाई करके देखोगे और अप्लाई करोगे तो वहां पे झूठ भी निकल सकता है वो आपकी जो नॉलेज है। ओके, तो वो चेंजेबल भी है कि उसमें चेंजेस भी आते हैं आपकी नॉलेज में। तो शैक्षिक अवधारणाओं को स्पष्ट करता है आपकी क्या फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। शेप्स एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या आपके एजुकेशनल एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आकार देता है। तो एम्स ऑफ एजुकेशन डिफर डिपेंडिंग ऑन फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, कि डिफरेंट फिलोसफिकल विचारधाराएं हैं, है ना, तो उस पे बेस्ड होती हैं आपके एजुकेशन के एम। जैसे जो आइडियलिज्म है वो फोकस करेगी कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, और इट इज मोरल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करेगी कि आपके अंदर मोरल वैल्यूज ज्यादा है। रियलिज्म फोकस करेगी अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एज इट इज, मतलब जो रियलिटी है, जो चीजें आप देख रहे हो, है ना, वही रियल है। तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि जो जैसे आपने अपना करिकुलम देख लिया वही रियल है, वही आपको पढ़ाना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप। तो वो रियलिज्म हो गया। ओके, प्रैग्मेटिज्म क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टेबिलिटी, की ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए कि उसमें जो भी चीजें आपको गलत लग रही हैं आप उसके ऊपर दैट इज क्वेश्चन उठा सकते हो, दैट इज आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन आंसर कर सकते हो उसके ऊपर, अडेप्टेबल कर सकते हो, मतलब उसको चेंज कर सकते हो अपने नीड्स के अनुसार, बच्चों के नीड्स के अनुसार। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है, पर्सनल फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप खुद अपने आप जिम्मेदार हो, या फिर आपके पास फ्रीडम है कि आप जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके तहत आकर। ओके, सो ये हिंदी में है, शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को आकार देता है। नेक्स्ट इज द गाइड करिकुलम डेवलपमेंट, तो बेसिकली जो आपके नीड्स है, और जो इससे पहले हमने पढ़ा रिलेशनशिप, सिमिलर से ही है बट आपको अलग अलग करके लिखने हैं। तो ये गाइड करता है आपके करिकुलम डेवलपमेंट को। तो डिसाइड व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड लाइफ व्यूज, कि क्या चीजें आपके पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा में इंक्लूड होनी चाहिए, उसको ये डिसाइड करता है आपकी फिलोसफी। साइंटिफिकली ओरिएंटेड फिलोसफी जो है वो साइंस और लॉजिक के सब्जेक्ट को ज़्यादा इंक्लूड करेगी। और अगर कल्चरली रिच वन इंक्लूड आर्ट, म्यूजिक एंड एथिक्स, कि जहाँ पे कल्चर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है वहाँ पे आर्ट के सब्जेक्ट्स होंगे, ओके, म्यूजिक होगा, और एथिक्स के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इज ये हिंदी में पाठ्यक्रम विकास का मार्गदर्शन करता है। दर्शन शास्त्र मूल्यों और जीवन दृष्टिकोण के आधार पर यह तय करता है कि पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से उन्मुख दर्शन में विज्ञान और तर्क शामिल है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध दर्शन में कला, संगीत और नैतिकता शामिल है। ओके, नेक्स्ट इज द इट डिटरमाइन द टीचिंग मेथड, तो ये टीचिंग मेथड्स दर्शाता है कि कैसे, मतलब क्या मेथड्स होने चाहिए, कैसे आप पढ़ाओगे। सो टीचिंग स्ट्रेटेजीज डिपेंड ऑन बिलीफ अबाउट हाउ पीपल लर्न, कि लोग कैसे याद करेंगे उस चीज़ को दर्शाते हैं आपके टीचिंग मेथड्स की। ठीक है, कि पीपल को आपको कैसे पढ़ाना है, बच्चों को, इंडिविजुअल को कैसे आपको पढ़ाना है, उस चीज़ को दर्शाती है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आइडियलिज्म है वो बोलेंगे लेक्चर और डिस्कशन मेथड के थ्रू ज़्यादा पढ़ाना है आपको बच्चों को। प्रैग्मेटिज्म बोलेंगे प्रोजेक्ट वर्क और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू आपको ज़्यादा पढ़ाना है। एग्जिस्टेंशलिज्म बोलेंगे स्टूडेंट ऑटोनॉमी होनी चाहिए, कि बच्चे अपने खुद के अकॉर्डिंग, उनके ऊपर स्वायत्ता होनी चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि उन्हें कैसे पढ़ना है। ओके, और अपनी रिफ्लेक्शन के थ्रू, मतलब खुद से ज़्यादा पढ़ेंगे एग्जिस्टेंशलिज्म में। तो क्या मेथड्स हैं वो आपकी फिलोसफी डिसाइड करती है। ओके, तो ये हिंदी में शिक्षण पद्धति निर्धारित करता है। नेक्स्ट इज डिफाइन रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, कि क्या रोल है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो बेसिकली ये भी आपके रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है ना, जो रिलेशनशिप है एजुकेशन और फिलोसफी में। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या रोल है उसको डिफाइन करता है। इन्फ्लुएंस वेदर द टीचर इज एन ऑथोरिटी फिगर, मतलब आइडियलिज्म और रियलिज्म जो है, या फिर फैसिलिटेटर या को लर्नर है, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म जिसको फॉलो करते हैं। सेम ही है ये, शिक्षक और छात्र की भूमिका को परिभाषित करता है। नेक्स्ट इज द इट बिल्ड एथिकल एंड वैल्यू फ्रेमवर्क, कि मतलब आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें मूल्यवान हैं।
क्या वर्थ है, उसको दर्शाता है आपका फिलॉसफी। तो एजुकेशन मस्ट इंस्टिल मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, दैट इज ऑनेस्टी, कंपैशन एंड जस्टिस, कि बच्चे अपने काम के प्रति कंपैशनेट होने चाहिए, दूसरों के लिए उन्हें एक तरह से आप बोल सकते हो कि सद्भावना या दयालुता दिखानी है, और ऑनेस्टी होनी चाहिए उनके अंदर, और जस्टिस वाली भावना मतलब न्यायवादी सोच होनी चाहिए। दीज आर फिलोसफिकल आइडियल दैट गिव एजुकेशन अ सोल, मतलब एक तरह से एजुकेशन को बहुत अच्छा बनाते हैं अगर आप बच्चों के अंदर ये सारी वैल्यूज आप बोल सकते हो इंस्टिल कर देते हो या फिर उनके अंदर सम्मिलित कर देते हो। कनेक्ट एजुकेशन टू सोसाइटी एंड कल्चर, तो आपकी फिलोसफी आपको एजुकेशन के साथ साथ आपकी सोसाइटी और कल्चर से भी कनेक्ट करती है। तो फिलोसफी लिंक एजुकेशन टू सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल रियलिटीज, तो आपकी जो फिलोसफी है वो एजुकेशन को आपके एजुकेशन को आपकी सोसाइटी से, आपके पॉलिटिकल से और आपकी कल्चरल रियलिटीज के कि जो चीज़ें सच हैं उस पर फोकस करती है। ओके, हेल्प शेप एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट एंड रिफॉर्म सोसाइटी, तो आप अकॉर्डिंग टू योर दैट इज अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी आप चीज़ें चेंज भी कर सकते हो, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट मतलब चिंतन भी कर सकते हो, और रिफॉर्म भी ला सकते हो मतलब बदलाव भी ला सकते हो सोसाइटी में। आपकी एजुकेशन वो आपको बताती है कि कैसे आपको वो सारी चीज़ें करनी है। ओके, सो नैतिक और मूल्य ढांचे का निर्माण करता है, शिक्षा को समाज और संस्कृति से जोड़ता है। नेक्स्ट इज द अनेबल क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफॉर्म, तो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, मतलब दैट इज आप आलोचनात्मक चिंतन को और बदलाव को। तो फिलोसफी एनकरेज एजुकेटेड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि जो सिस्टम चला आ रहा है उसको क्वेश्चन करने में आपकी फिलोसफी आपको हेल्प करती है, क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन आंसर करते हो। ओके, और ट्रुथ को जानने की आपके अंदर इच्छा होती है। सो बी रिफ्लेक्टिव एंड सीक इम्प्रूवमेंट। ओके, तो आप रिफ्लेक्टिव कैसे रहोगे, मतलब जो चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में उसके प्रति आप कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, क्या आपकी विचारधाराएं हैं और इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है वो दर्शाती है। तो फिलोसफिकल फाउंडेशन अवॉइड ब्लाइंड कन्फर्मिटी, कि आपकी जो अगर आप किसी फिलोसफी पे डिपेंड हो या फिर आप आपकी विचारधारा कुछ है तो जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं आप उसको ऐसे ही नहीं मान लोगे, मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं कर लोगे किसी के ऊपर, अंधा विश्वास जिसे बोल सकते हैं या फिर अंधविश्वास। एंड प्रमोट इनोवेशन, तो आप क्या करोगे, इनोवेशन को प्रमोट करोगे, मतलब नई चीज़ों का निर्माण करोगे, नई सोच का निर्माण करोगे। ओके, इंटीग्रेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, तो हर एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है। तो कोहेरेंस टू करिकुलम, पेडागोजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवेल्युएशन, ठीक है, तो सभी चीज़ों को इंक्लूड करके चलती है आपकी फिलोसफी या फिर आपकी एजुकेशन। विदाउट अ फिलोसफिकल बेस एजुकेशन बिकम फ्रेगमेंटेड एंड सुपरफिशियल, तो फिलोसफी के बिना आपकी जो एजुकेशन है वो किसी काम की नहीं होगी, आपकी एजुकेशन का कोई दरिया ही नहीं होगा, ये ही नहीं पता होगा कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एजुकेशन कराने में। जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो आज, जिस तरह से ये आईटेप कोर्स भी, आईटेप बोलिए सॉरी, एमएड कोर्स भी आया है ना, ये बीएड भी आया है, तो ये कुछ विचारधाराओं पे ही डिपेंड है, ये फिलोसफी पे ही डिपेंड है। आपको ये चीज़ें सिखाई जा रही है, क्यों सिखाई जा रही है, क्योंकि आपको बताने के लिए कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसफीज हैं, आप किसको मानना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करती है। ओके, सो दार्शनिक आधार के बिना शिक्षा खंडित और सही हो जाती है, जो किसी काम की नहीं है, जो एक तरह से रुक ही जाती है। ओके, so next is the meaning, nature and function of educational philosophy, that is normative, speculative and critical. तो थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन फिलोसफी, दैट इज नॉर्मेटिव के बारे में पढ़ेंगे, स्पेक्युलेटिव के बारे में और क्रिटिकल एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे। सो एजुकेशनल फिलोसफी क्या होती है, इट मीन्स की एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल मेथड्स एंड आइडियाज टू द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, कि जब आप फिलोसफी के आइडियाज मतलब उनके विचारधारा को, उनकी सोच को, उनको आप स्टडी करते हो, मतलब एजुकेशन में कैसे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, कि एजुकेशन में उसे कैसे लागू कर सकते हो। इट इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिंग ऑन द एम्स, वैल्यूज एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू गाइड एंड इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग। तो इसमें क्या होता है कि आप जो एम्स हैं, है ना, आपकी स्टडी के, आपकी वैल्यूज क्या हैं और आपके प्रोसेस ऑफ एजुकेशन क्या है, उसको गाइड करता है कि कैसे आपको करानी है, अभी हमने देखा ही है ना, और इम्प्रूवमेंट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी, जिसमें सोसाइटी का भी भला हो, हर ह्यूमन बीइंग का भला हो, तो आप क्या चेंजेस कर सकते हो टीचिंग लर्निंग मेथड में, उसको दर्शाती है आपकी एजुकेशन। ओके, सिंपल डेफिनेशन देखें तो एजुकेशन फिलोसफी इज अ सिस्टमैटिक रिफ्लेक्टिव अप्रोच टू अंडरस्टैंड द पर्पस, कंटेंट एंड मेथड ऑफ एजुकेशन। तो ये एक ऐसा अप्रोच है, आप बोल सकते हो एजुकेशन फिलोसफी, जो सिस्टमैटिक है, मतलब एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज होते हैं, रिफ्लेक्टिव है,
एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पे आप क्या करते हो टू अंडरस्टैंड, मतलब जहाँ पे आप समझने की कोशिश करते हो पर्पस, कंटेंट एंड मेथड ऑफ एजुकेशन, कि किस तरह से आपको पढ़ाना है, क्या कंटेंट रहेगा, मतलब क्या आपको पढ़ाना है, क्या करिकुलम रहेगा, और क्या पर्पस है, मतलब क्या एम है आपको आपका पढ़ाने का। ओके, तो शैक्षिक दर्शन का अर्थ क्या है? शिक्षक दर्शन शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु और विधि को समझने के लिए एक व्यवस्थित चिंतनशील दृष्टिकोण है। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी क्या है? तो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल है, मतलब आप जो मतलब आप क्या करते हो, कंबाइन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विद रियल लाइफ एप्लीकेशन इन स्कूल। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, मतलब जो फिलोसफी है, उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, स्कूल्स के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू, करिकुलम के थ्रू, करिकुलम डिजाइन के थ्रू, और पेडागोजी मतलब किस तरह से आप पढ़ाओगे उसके थ्रू। डायनामिक एंड इवॉल्विंग है, तो अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना, इट चेंजेस एज अ सोसाइटी, कल्चर एंड साइंस एंड ह्यूमन वैल्यूज इवॉल्व। तो ये चेंज होती है जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, कल्चर चेंज होता है, साइंस नई चीजें इनोवेट होती हैं, और ह्यूमन वैल्यूज जो आती हैं उनके अकॉर्डिंग। इंटरप्रिटेटिव होता है, इट मीन्स कि इट हेल्प इंटरप्रेट एजुकेशनल प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट फिलोसफिकल व्यू पॉइंट। तो ये एक तरह से आपको इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को, कि आप डिफरेंट फिलोसफिकल व्यू पॉइंट को कैसे यूज कर सकते हो, है ना, कि अगर आप आइडियलिज्म नहीं कर सकते तो आप प्रैग्मेटिज्म भी कर सकते हो। तो डिफरेंट फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे एजुकेशन को देख सकते हो, उसमें भी हेल्प करता है। वैल्यू ओरिएंटेड होता है, तो आपको वैल्यूज भी सिखाई जाती हैं, जैसे आपकी फिलोसफी होगी उस तरह की आपको वैल्यूज भी सिखाई जाएंगी। कंसर्न नो जस्ट अबाउट व्हाट इज बट ऑल्सो व्हाट ऑट टू बी, तो सिर्फ ये क्या चीजें हैं उस पर ही नहीं फोकस करता, क्या होनी चाहिए उस पर फोकस करता है। लाइक मोरल, कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज, हमारी क्या होनी चाहिए वो चीजें हमें सिखाई जाती हैं। ओके, सो शैक्षिक दर्शन की प्रकृति, ये हिंदी में है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, गतिशील और विकासशील, व्याख्यात्मक और मूल्य उन्मुख होती है। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, दैट इज नॉर्मेटिव फंक्शन, इसको प्रिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं, स्पेक्युलेटिव फंक्शन जिसको एनालिटिकल और एक्सप्लोरेटिव भी बोलते हैं, एक्सप्लोरेटिव, क्रिटिकल फंक्शन जिसको इवेल्युएटिव भी बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है एजुकेशनल फिलोसफी के, एक एक करके पढ़ते हैं, हिंदी में है इसके मतलब, ठीक है। नेक्स्ट इज अ नॉर्मेटिव फंक्शन, तो प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन क्या है, व्हाट इट इज, तो कंसर्न विद व्हाट एजुकेशन ऑट टू बी, तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो ये बताता है हमें कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्या हमें सीखना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए। तो प्रोवाइड गोल्स, आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ एजुकेशन, तो मतलब हमारे जो गोल्स हैं एजुकेशन के वो बताता है, आइडियल्स क्या है, मतलब क्या चीज़ें हम मानकर चलेंगे कि ये बेसिक हमारी जो नीड्स हैं इनके जैसा हमें क्रिएट करना है एजुकेशन को, और क्या वैल्यूज होंगी। सो की पॉइंट्स क्या है, आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का क्या पर्पस है, व्हाट वैल्यू शुड बी टॉट, कि क्या वैल्यूज आपको पढ़ानी है, ये क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करता है। ओके, कि पर्पस क्या है एजुकेशन का, क्या वैल्यूज आपको पढ़ानी है, क्या मूल्य आपको पढ़ाने हैं, आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज पढ़ानी है, इक्वालिटी और ये सब चीजें। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शुड एजुकेशन हेल्प डेवलप, कि किस तरह का पर्सन आपको मिलेगा एजुकेशन से, है ना, आप पढ़ाओगे किसी को, आप बताओगे, आप निर्माण करोगे उनके अंदर नॉलेज, तो किस तरह का आपको पर्सन मिलेगा, वो आपकी नॉर्मेटिव फंक्शन आपको दर्शाता है। सो गांधी फिलोसफी प्रमोटेड कैरेक्टर बिल्डिंग एंड नॉन वायलेंस एज एजुकेशनल आइडियल्स, कि जो गांधी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं उनको फॉलो करोगे आप करिकुलम में, अपने टीचिंग मेथड्स में, तो आप ऐसे इंसान बना पाओगे जो कैरेक्टर बिल्डिंग को प्रमोट कर सके, मतलब आप अपने चरित्र का कैसे निर्माण कर सकते हो, एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो, दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हो, और नॉन वायलेंस को आप लोगे, मतलब अहिंसा के पथ पर आप कैसे चल सकते हो, कि आपके विचारों में आप फिजिकली रूप से भी किसी से ना लड़ो, जैसे वो उनके 3 बंधन नहीं है, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, तो उसी चीज पे फोकस करता है नॉन वायलेंस। ओके, तो यह क्या है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस पर चिंता करता है, शिक्षा के लक्ष्य, आदर्श और मूल्य प्रदान करता है, इन जैसे प्रश्नों के उत्तर देता है, जैसे शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कौन से मूल्य सिखाए जाने चाहिए, शिक्षा किस प्रकार के व्यक्ति के विकास में सहायक होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज अ स्पेक्युलेटिव फंक्शन, दैट इज एनालिटिकल एंड एक्सप्लोरेटिव। तो स्पेक्युलेटिव फंक्शंस का क्या मतलब है, इट डील्स विद थ्योरीज एंड अजम्पशंस अबाउट एजुकेशन, कि एजुकेशन से रिलेटेड क्या थ्योरीज हैं, क्या अजम्पशंस हैं, उससे डील करता है ये। ओके, एक्सप्लोर व्हाट नॉलेज इज, व्हाट लर्निंग मीन्स, हाउ ह्यूमन डेवलप एंड ग्रो। तो मतलब जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हमारी जो नॉलेज रही है या हमारी थ्योरीज रही हैं
जो मान के चलते, जैसे हम मानते हैं कि हम जो इंसान है वो पहले क्या थे, वो हम पहले वानर थे, बंदर थे, उससे हमारा फिर रूप चेंज होता गया। तो वो थ्योरी पे जब आप डिपेंड करते हो अपनी एजुकेशन को किसी थ्योरी पे, तो एजुकेशन का क्या मतलब है, लर्निंग का क्या मतलब, व्हाट इज लर्निंग मीन्स, ह्यूमन कैसे डेवलप हुए हैं, कैसे ग्रो हुए हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं स्पेक्युलेटिव थ्योरी, जिसको हम एनालिटिकल एक्सप्लोरेटिव भी बोलते हैं। तो इसमें रीजनिंग और फिलोसफिकल इंक्वायरी के जैसे पॉइंट्स होते हैं, मतलब आप तर्क विचार करते हो, आप सोचते हो, आप समझते हो, आप लॉजिक लगाते हो कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, जो आइडियलिज्म आया है वो क्यों आया है, या फिर मार्क्सिज्म क्यों आया, मार्क्सिज्म अप्रोच क्यों आई, ओके, इंक्वायरी करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज करते हो। तो स्पेक्युलेट्स लर्नर्स अबाउट नेचर ऑफ द लर्नर्स, कि नेचर क्या है लर्नर का, है ना, कि लर्नर कैसे हैं आपके, कैसे पढ़ना पसंद करते हैं, नेचर ऑफ नॉलेज, कि आपका जो ज्ञान है वो कैसा है, आप कैसे ज्ञान देना चाह रहे हो, नेचर ऑफ सोसाइटी, इन सब चीज़ों को स्टडी करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है स्पेक्युलेटिव फंक्शन। DV speculative thought on education led to the development of learning by doing in democratic classroom। तो अगर हम डीवी की, जॉन डीवी की स्पेकुलेटिव थॉट देखें, मतलब उनकी जो एक्सप्लोरेटिव थिंकिंग या फंक्शन देखें, तो उनमें एजुकेशन का क्या मतलब है, एजुकेशन का मतलब है कि आप कैसे बच्चों के अंदर एजुकेशन को डेवलप कर सकते हो, बच्चों के अंदर लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू और डेमोक्रेटिक क्लासरूम के थ्रू, मतलब बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके, है ना, एक्टिव लर्नर बन सके, तो कैसे वो बन सकते हैं, उन सब चीज़ों को दर्शाता है आपका जॉन डीवी की जो स्पेकुलेटिव थॉट है वो। ओके, तो ये हिंदी में है, सट्टा कार्य, सट्टा नहीं आएगा वैसे यहाँ पे, हिंदी में वो हो गया इंक्लूड। विश्लेषणात्मक या अन्वेषणात्मक आप इसे बोल सकते हो, शिक्षा के सिद्धांत के बारे में और सिद्धांतों और मान्यताओं से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि ज्ञान क्या है, सीखने का क्या अर्थ है और मनुष्य किस प्रकार विकसित होता है और बढ़ता है। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट इज द क्रिटिकल फंक्शन। तो क्रिटिकल फंक्शन जिसको इवेल्युएटिव भी बोलेंगे, तो इसका क्या मतलब है, इन्वॉल्व क्रिटिकली एनालाइजिंग एजुकेशनल सिस्टम, आइडियाज, प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज, की जो पॉलिसीज आती हैं, जो आइडियाज बनाए गए हैं, जो आइडियोलॉजीज हैं, उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करोगे, मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है, क्रिटिकली, है ना, लिख देती हूँ क्रिटिकली, ठीक है। तो जैसे आप जो सोचते हो, विचार करते हो, उनको आप आगे सोचोगे, उनके ऊपर क्वेश्चन करोगे, है ना, और कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, उन सब चीज़ों को एनालाइज करता है ये। की पॉइंट्स क्या है, क्वेश्चन अजम्पशंस, बायसेस एंड इनइक्विटीज इन एजुकेशन। तो जो अजम्पशंस हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कि कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता, जो इनइक्विटीज है, मतलब जो इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं हैं, जो बायसेस हैं, जिस जिस मतलब आपकी विचारधारा किस पे ज़्यादा बेस्ड है, मेजोरिटी पे वही ज़्यादा अच्छे होंगे, आपके खुद के विचार इंक्लूड है, उस पर ये डिपेंड करता है, उस पर ये फोकस करता है। एनकरेज रिफ्लेक्शन, रिफॉर्म एंड इनोवेशन। तो एक तरह से ये एनकरेज करता है कि आप किसी चीज़ को सही कैसे कर सकते हो, अपना चिंतन आप कैसे डाल सकते हो, आप बदलाव कैसे ला सकते हो, और नई चीज़ों को कैसे इन्वेंट कर सकते हो, नए इनोवेशन या नई प्रक्रिया, नए रूल्स को कैसे इन्वेंट कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो। ओके, एम्स टू एलिमिनेट आउटडेटेड एंड और हार्मफुल प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली इसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी आउटडेटेड प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जो आज की सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है कि आप कैसे उसे ख़त्म कर सकते हो। और जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस चली आ रही थी, जैसे चाइल्ड लेबर के बारे में देखो आप, रीमैरिज के बारे में देखो, सती प्रथा के बारे में देखो, तो कैसे ख़त्म हुई वो आपने क्रिटिकल फंक्शन निभाया किसका, एजुकेशन का। ओके, तो आपने यहाँ पे जो आउटडेटेड रूल्स रेगुलेशंस थे, जो ख़त्म हो चुके हैं, एक्सपायर्ड हो चुके हैं, उनको आपने हटाया, उनको आपने एलिमिनेट किया बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल फंक्शन के थ्रू। सो एग्जाम्पल क्या है, पॉल फेरेरे क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग एजुकेशन हेल्प डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। जो पॉल फेरेरे के दैट इज ट्रेडिशनल बैंकिंग एजुकेशन थी, मतलब वो ये मानते थे कि एजुकेशन क्या है, एक बैंक की तरह है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज का आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो मतलब इनकी जो दैट इज क्रिटिक है ट्रेडिशनल बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम को, हमने डेवलप किया है क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में। ओके, तो पॉल फेरेरे ने इसको क्रिटिक किया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बैंकिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप पैसों के लिए ही नहीं आते हो, या फिर यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको नॉलेज ही दे दी, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं, आपको करके भी सिखाई जाती है, आपके अंदर क्रिटिकल पेडागोजी का डेवलपमेंट होता है, मतलब आपकी जो विचारधारा है वो आलोचनात्मक बनाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी है, पॉल फेरेरे की पारंपरिक बैंकिंग शिक्षा की आलोचना से आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र को विकसित करने में मदद करता है हमारा क्रिटिकल फंक्शन।
ठीक है, जो ये बैंकिंग सिस्टम था शिक्षा का, उसको उसको दैट इज आप बोल सकते हो उसको हटाता है, ठीक है, तो एलिमिनेट करता है। सो आफ्टर दैट इज द, अच्छा ये हिंदी में इसके बारे में दोबारा से आ गया स्टूडेंट कि क्रिटिकल फंक्शन क्या है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सो ये हिंदी में इसके बारे में आप देख लेना दोबारा से, जिसने भी नहीं देखा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो पॉज करके। सो स्टूडेंट ये थी हमारी वीडियो, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।